जय हिंद। तो आज हम क्या करने वाले हैं, ट्वेल्थ क्लास के जो काव्य खंड है हिंदी के, उनका 10 चैप्टर का जो 10 चैप्टर का नाम क्या है, तो अधिनायक है। क्या है? अधिनायक है। अधिनायक चैप्टर है जो ट्वेल्थ क्लास हिंदी के काव्य खंड के 10वां चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? 10वां चैप्टर है। तो ये जो अधिनायक चैप्टर है, इसको हम क्या करने वाले हैं, पूरे डिटेल में क्या करने वाले हैं, इसका जो भावार्थ है, जो इसका संपूर्ण अर्थ है, उसे हम लोग क्या करने वाले हैं, आज बताने वाले हैं। तो आप लोग भी जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ, और हाँ, लास्ट तक जरूर देखेगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको पढ़ने से पहले अधिनायक चैप्टर को, इसके जो कवि के जो क्या है, लेखक के जो क्या है जीवन परिचय हैं, उसे हम लोग क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं। क्यों जान लेते हैं भाई साहब? क्योंकि आप जनबे ना करते हैं जी, यहाँ से जो होता है बिहार बोर्ड 12वीं के एग्जाम में क्या होता है, इंटर के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव ना बन जाता है। तो इसीलिए हम क्या करा देते हैं, जीवन परिचय सबसे पहले करा देते हैं, ताकि आपका जो ऑब्जेक्टिव यहाँ से 2-3 नंबर का बनने वाला है वो आपका ना छूट जाए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, लेखक के जीवन परिचय को बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। और देखिए, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कवि या लेखक कहिए, इनका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जहां से क्वेश्चन बनता है, मैंने उसे क्या कर दिया हूँ, बोर्ड पे लिख दिया हूँ। तो आप लोग इसे क्या कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, जो 10 चैप्टर अधिनायक है, इनके जो लेखक है, जो कवि है, वो कौन है? रघुवीर सहाय है। कौन है? रघुवीर सहाय। आइए देखते हैं। तो इनका जो जन्म की बात किया जाए, तो इनका जो जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1929 में हुआ था। कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1929 में। तो पूछेगा बिहार बोर्ड इंटर के एग्जाम में आपसे कि ये बताइए कि रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था। तो बबुआ रे, इसको छोड़ना नहीं है। क्या बता देना है? 9 दिसंबर 1929 बता देना है। क्या बता देना है? 9 दिसंबर 1929 बता देना है। क्या बता देना है? 9 दिसंबर 1929। आगे देखिए, अगर निधन की बात किया जाए तो 30 दिसंबर 1990 में हो गया था। कब हो गया था? 30 दिसंबर 1990 में इनका क्या हो गया था? निधन हो गया था। देखो, ये कितने भाग्यशाली थे कि दिसंबर में जन्म भी हुआ था, दिसंबर में क्या हो गए थे, इनका मृत्यु भी हो गया था, निधन भी हो गया था। मतलब केवल डेट क्या है चेंज है, मंथ क्या है वही है। आगे देखिए, अगर जन्म स्थान की अगर मैं बात करूं तो कहाँ है जी? लखनऊ उत्तर प्रदेश है। कहाँ है? लखनऊ क्या है जी? उत्तर प्रदेश का क्या है? राजधानी है। ठीक है, क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है। आगे देखिए, पिता का नाम अगर देखा जाए तो कौन है? हरदेव सहाय है, जो पेशे से क्या थे? एक शिक्षक थे। क्या थे जी? वो एक शिक्षक थे। क्या थे? टीचर थे, टीचर। आगे देखिए, अगर उनकी शिक्षा की बात करें, क्या करें, शिक्षा की अगर बात करें, अरे यार रुक जा, अगर उनकी शिक्षा की बात की जाए, तो एमए किए थे अंग्रेजी से। कहाँ किए थे जी? एमए किए थे किस चीज से? अंग्रेजी से। और कहाँ से? तो विश्वविद्यालय लखनऊ से किए थे। कहाँ से किए थे? लखनऊ से। पूछेगा आपसे कि ये बताइए कि रघुवीर सहाय एमए कहाँ से किए थे, किस विश्वविद्यालय से? तो लखनऊ विश्वविद्यालय से। ठीक है, आगे देखते हैं। विशेष रुचि की अगर बात किया जाए तो इनको संगीत सुनना और क्या करना, फिल्म देखना बहुत पसंद था। क्या था? इन्हें बहुत क्या था? पसंद था। आगे देखिए, गतिविधि की बात की जाए तो अपनी और समकालीन, मतलब समकालीन कहने का मतलब कि उनके समय कविता के वाचन के लिए कौमुदी, कौन थे? कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किए थे। तब पूछा जाएगा आपसे कि कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने किया, किस कवि ने किया, चाहे किस लेखक ने किया? तो किसने किया जी? रघुवीर सहाय। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनने की बहुत ज्यादा संभावना है, याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगर इनके सम्मान की बात किया जाए तो लोग भूल गए हैं के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। पूछा जाएगा कि किसके लिए? रघुवीर सहाय को क्या मिला? क्या मिला जी? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो आप बताइए कि लोग भूल गए हैं के लिए क्या मिला है उन्हें? अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। आगे देखिए, अब इनकी वृत्ति की बात की जाए, इनकी, तो ये क्या थे? पत्रकारिता करते थे। क्या करते थे? पत्रकारिता। किसमें जी? तो नवजीवन में। नवजीवन जो कहाँ था? लखनऊ था। वहां से इन्होंने क्या किया? पत्रकारिता शुरू किया, आरंभ किया। फिर समाचार विभाग में क्या किए? समाचार विभाग में। आकाशवाणी में भी किया, आकाशवाणी। फिर नई दिल्ली और नव भारत टाइम्स था, जो नव भारत क्या था? टाइम्स था, जो कहाँ था जी? दिल्ली में। वह विशेष संवाददाता के रूप में क्या थे? संवाददाता के रूप में क्या थे? ये कार्यरत थे, काम किए थे। इसके बाद
1979 से 1982, कब जी 1979 से 1982 तक दिनमान समाचार साप्ताहिक प्रधान क्या थे, संपादक थे। कौन थे जी, जो प्रधान होता है ना मेन, वो क्या वहां के क्या थे जी, संपादक थे। किस चीज का, किसमें का था, दिनमान समाचार जो क्या था, जो साप्ताहिक था, मतलब सप्ताह में निकलता था, उसके क्या थे, प्रधान संपादक थे, संपादक। समझ में आता है। आगे देखिए, भारतीय प्रेस के लिए, भारतीय प्रेस के सदस्य भी रहे। और भारतीय प्रेस जो था, प्रेस मतलब नहीं समझते हैं, जो क्या होता है, जो छपाता है, मीडिया भी समझते हैं ना, उसी टाइप का जो पेपर वेपर पढ़ते हैं वो छपाता है, उसको प्रेस बोला जाता है। तो क्या थे, उसके सदस्य भी रहे। क्या रहे, सदस्य रहे। आगे देखिए, अब इनकी अगर कृतिया की बात की जाए, रघुवीर सहाय की अगर मैं कृतिया की बात करूं, तो देखिए कृतिया में आपकी कहानी भी आ जाता है, निबंध भी आ जाता है और कविता भी आ जाता है, सब आ जाता है। आगे देखिए, इसमें अगर इनकी कृतिया में अगर कविता की बात की जाए तो इनका कविता क्या था, समझते जाइए। दूसरा सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल है। दूसरा सप्तक में अगर देखा जाए तो एक कवि के रूप में क्या है, शामिल है। देखा जाएगा तो सीढ़ियों पर धूप, क्या है, सीढ़ियों पर धूप, कौन सा है जी, सीढ़ियों पर धूप, कौन सा है, सीढ़ियों पर धूप, सीढ़ियों पर धूप में, यहाँ पे धूप में छूट गया है, सीढ़ियों पर धूप में होगा, में यहाँ पे छूट गया है, तो क्या हो जाएगा, सीढ़ियों पर धूप में। आत्महत्या के विरोध, क्या था जी, आत्महत्या के विरोध, ये सब क्या है, इनका कविता है। आगे देखिए, हंसो हंसो जल्दी हंसो, ये भी इनका क्या है, कविता है। तो पूछेगा आपसे कि बताइए कि हंसो हंसो जल्दी हंसो, इस कविता को किसने क्या किया है, लिखा है, किस कवि ने लिखा है। चाहे पूछेगा कि हंसो हंसो जल्दी हंसो एक कविता किस कवि के है, तो आप क्या बताइएगा, रघुवीर सहाय जी का ये है, हंसो हंसो जल्दी हंसो। इस कविता के कवि कौन है, कौन है जी बाबू, जल्दी बताओ कौन है, रघुवीर सहाय है। आगे देखिए, बोला है इसके बाद पूछेगा आत्मा के विरोध, तो हम सॉरी आत्महत्या के विरोध, ये हमको लगता है कि जरूर पूछेगा, ये आप याद कर लीजिएगा कि आत्महत्या विरोध के कवि कौन है, कवि कौन है जी, रघुवीर सहाय। कौन है, रघुवीर सहाय। कौन है जी बाबू, रघुवीर सहाय। आगे देखिए, लोग भूल गए हैं, क्या किए हैं, लोग भूल गए हैं। और याद रखिए, लोग भूल गए हैं के लिए ही नहीं साहित्य अकादमी का मिला था जी, पुरस्कार मिला था। ये आप बताओ जानबे ना करते हैं जी, इनको इसी के लिए क्या मिला था, साहित्य अकादमी क्या मिला था, पुरस्कार मिला था। आगे देखिए, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, क्या था जी, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां। तब पूछेगा कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां रघुवीर सहाय की क्या है, कविता है, कहानी है, निबंध है, क्या है, तो क्या है जी, कविता है। क्या है, कविता है। क्या है, कविता है। आगे देखिए, तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आप जरूर याद कर लीजिएगा। ये जो कविता है, कहानी है, निबंध है, ठीक है। इधर आप थोड़ा सा, हमको लगता है कि आप स्किप कर सकते हो इधर से, बट यहाँ तक तो आपको याद करना ही करना पड़ेगा। इनका अगर आप स्किप करना चाहते हैं, मतलब आपको अगर नहीं याद होता है, तो गतिविधि को इनका आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी सब थोड़ा वृत्ति में छोड़ दीजिएगा अगर हल्का सा मन करे, लेकिन बबुआ रे, इसको तो आपको कहियो नहीं छोड़ना है, कविता, कहानी और निबंध, ये तो इसमें से 100% पूछेगा ही पूछेगा। तो इसे आप क्या कर लीजिएगा बबुआ, कंप्लीट कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, इनके कवि, अगर इनकी कहानियों की बात किया जाए तो सीढ़ियों पर धूप में, आप देखिए ये सीढ़ियों पर धूप में, कविता में नहीं, कहानी और निबंध में क्या है, सीढ़ियों पर धूप में, ये दोनों में है, यानी कि कहानी भी है और क्या है, निबंध भी है, कहानी भी है और निबंध भी है। आगे देखिए, इसके बाद सीढ़ियों पर धूप में, दिल्ली मेरा प्रदेश, दिल्ली मेरा क्या है, प्रदेश, दिल्ली मेरा प्रदेश, ये किनका है, ये किनका है, ये किनका है जी, दिल्ली मेरा प्रदेश, ये किनका है, तो ये क्या है, दिल्ली मेरा प्रदेश निबंध है। तो पूछेगा दिल्ली मेरा प्रदेश निबंध किसने लिखा, किस कवि का है, तो आप बताइएगा रघुवीर सहाय। क्या बताइएगा, रघुवीर सहाय बताइएगा। आगे देखिए, आगे है लिखने का कारण, दिल्ली मेरा प्रदेश हो गया। इसके बाद लिखने का कारण क्या है जी, लिखने का कारण, उबे हुए सुखी, उबे हुए क्या है, सुखी। तो पूछेगा आपसे कि उबे हुए सुखी किसने लिखा, किस कवि का है, तो आपको क्या बताना है, आप तो जन्म ना करते हैं जी, आप क्या बताइएगा, बोलिए कि निबंध है और किनका है जी, किनका है, रघुवीर सहाय की। आप बताइए, और इसे भूलिएगा तो कोई से काम चलेगा, आपको तो याद करना ही ना पड़ेगा जी, बिना कोई कोनो गुंजाइश ही नहीं है। तो आपको तो 100% इस पतिया को दिमाग में फिट कर लेना है, समझ रहे हैं ना जी, आपको एकदम याद कर लेना है और बिहार बोर्ड में जाके तहलका न मचाना है जी।
ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इसके बाद वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे, बोल रहा है कि वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे। ये भी क्या है, इनका निबंध है। यथार्थ यथास्थिति नहीं, क्या है, यथार्थ यथास्थिति नहीं, ये भी इनका क्या है, निबंध है। तो यहाँ से क्वेश्चन की बनने की बहुत ज्यादा क्या है, संभावना है। ये क्या है, वीवीआई है। कौन है जी, वीवीआई। यहाँ पे मैं स्टार लगा दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा क्या है, वीवीआई है। इसे एकदम 100% ही आपको याद कर लेना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, अब इस कविता जो है, अधिनायक जो है, इसको समझते हैं। इसको समझाने से पहले मैं आपसे कुछ बता देना चाहता हूँ कि ये जो है, ये जो हम लोग नहीं जाते हैं, जो जन गण मन अधिनायक जय है गाते हैं जाकर, हर 15 अगस्त को जाते हैं, 26 जनवरी को जाते हैं और गाते हैं। तो वही क्या किए हैं, कवि कटाक्ष किए हैं रघुवीर सहाय जी, कि हम लोग क्या करते हैं, दबे कुचे इंसान हैं, भारत कब का आज़ाद हो गया, लेकिन हम लोग जो आम जनता है, आम नागरिक है, वो अभी तक आज़ाद नहीं हुआ है। नहीं क्या हुआ है, नहीं उसको अच्छे तरीके से काम मिल रहा है जी, भोजन मिल रहा है, नहीं अच्छे तरीके से कपड़ा मिल रहा है, ना अच्छे तरीके से क्या मिल रहा है, उसको शिक्षा मिल पा रहा है। वो क्या करे, दिन भर क्या करे, जो जानता है वो नेता विधायक और इसी का चमचे बने फिर रहा है, चमचे बने फिर रहा है ना जी। वो क्या कर रहे, आता है तो क्या करते हैं, जय मोदी, फलाना जी जय हो, ढेकाना जी जय हो। अरे सबकी आवाज उठाना चाहिए, वही क्या किए हैं, कटाक्ष किए हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस कविता को समझने का प्रयास करते हैं। ये हम लोग देखते हैं। तो ये देखिए, इसमें ये बताया गया है, ये जो अधिनायक जो चैप्टर है, जिसके लेखक कौन है, कवि कौन है, रघुवीर सहाय। तो रघुवीर सहाय ने क्या करे, व्यंग्यात्मक रूप से क्या किए हैं, क्वेश्चन किए हैं। जो नहीं होता है, जो नेता होता है लोग अपने तो पूरा क्या कराता है, जय जय कराता है, पूरा आता है लोग, जैसे मोदी जी आ गए, चाहे कौन विधायक आ गया, तो उसके स्वागत में पूरे जो गांव के लोग जितना होता है, जो आम दबे कुचले लोग होते हैं, जो मध्य वर्गीय लोग होते हैं, जो क्या करते हैं, खाने के लिए दाना के लिए तरसते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनका गुणगान कराते हैं। तो वही क्वेश्चन करते हैं कि कौन है जो अपना तो क्या कर रहा है, गुणगान करा रहा है, अपने आप को भारत भाग्य विधाता बना रहा है, अपने आप को क्या कर रहा है, ऐसा बता रहा है कि हम ही क्या करते हैं, भारत की भाग्य की क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। यही निर्माण किए हैं कि कहीं पे लोग क्या कर रहे हैं, झुग्गी झुपड़ियों में रह रहे हैं, किसी को खाने को नहीं है, और कोई महलों में रह रहा है, अपने तो पूरा मखमल के कपड़ा पहन रहे हो, अपने तो बलम तुरही पे जा रहे हो, हैं, साथ में बिना उना सब डोलता है, आ दादा ये क्या होता है। यही भाग्य निर्माण किए हो आप लोग जनता के, कि जो क्या कर रहा है, झुग्गी झुपड़ियों में रह रहा है, उसको रहने के लिए नहीं घर है, नहीं तन ढकने के लिए, शरीर ढकने के लिए ठीक से कपड़ा है, नहीं उसके पैर में चप्पल है। ये आप लोग भाग्य का निर्माण किए हैं। रघुवीर सहाय जी क्या कर रहे हैं, व्यंग्यात्मक रूप से आलोचना कर रहे हैं, ठीक है, और सवाल कर रहे हैं। आइए हम लोग क्या करते हैं, इसे बेहतरीन तरीके से समझते हैं, इनके जो भावार्थ है उसे पूरी तरीके से क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं, आनंद समझने का कोशिशें करते हैं। और आपको मैं गारंटी देता हूं कि मेरे से पढ़ने के बाद इस चैप्टर को आप जीवन में नहीं भूलने वाले हैं। पूरे मैं आपके समाज से क्या करा दूंगा, जो सामाजिक बातें हैं, ये समाज के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से क्या करता है, नेता लोग जो होता है शोषित करता है, जो आम जनता होते हैं, आम जनमानस होते हैं, उन्हें क्या करते हैं, शोषित करते हैं, ठीक है। और अपने क्या करते हैं, पूरा एकदम मखमल बलम तुहरी पजाएगा, एकदम पूरा बलम तुरही पजाएगा, मखमल के कपड़ा पहनेगा। और ये जो आम जनमानस है, आम जनता है, तो आम जनता को इस चैप्टर में क्या किया गया है, हरचरना बोलकर क्या किया गया है, संबोधित किया गया है। क्या बोलकर संबोधित किया गया है, हरचरना बोलकर क्या किया गया है, संबोधित किया गया है, ठीक है। क्या बोलकर संबोधित किया गया है, हरचरना बोलकर संबोधित किया गया है। तो ये हरचरना एक नाम है, लेकिन ये जो नाम है ना, ये पूरे जो दबे कुचले लोग हैं, जो नीच जो क्या है, मैंने निम्न वर्गीय क्या है लोग हैं, उन्हें क्या कर रहा है, संबोधित कर रहा है। जो आम जनता है उन्हें क्या किया गया है, इस नाम से संबोधित किया गया है। तो क्वेश्चन करता है कि हरचरना कौन है, तो आप लोग क्या बोलेगा कि हरचरना किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं है। ये क्या किया गया है, जो मध्यवर्गीय लोग हैं, जो क्या है, आम जनता है, जिनके पास खाने को नहीं है, उन्हीं को क्या किया गया है, संबोधित किया गया है इस हरचरना नाम से, ठीक है। ताई हम लोग क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं और बेहतरीन तरीके से समझने का कोशिशें करते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सूत न बने जिनका गुण हरचरना गाता है। कौन है, कौन है वो जो अपने आप को क्या बता रहा है, भारत के भाग्य विधाता बता रहा है, अपने आप को बता रहा है कि मैं भारत के भाग्य का क्या करता हूँ, निर्माण कर रहा हूँ। कौन है वो विधाता, ठीक है। बोल रहा है कि भारत भाग्य विधाता है, फटा सूत न बने जिनका गुण हरचरना गाता है। हरचरना का मतलब जो आम जनमानस है, आम जो क्या है, नागरिक है, वो क्या कर रहा है, फटा पूरा ना पहना हुआ है, भले उसके पैर में क्या है, चप्पल नहीं है,
सुतना एकदम मतलब कपड़ा एकदम खराब पहना हुआ है, और फिर भी क्या कर रहा है, विधायक जी की जय हो, विधायक जी की जय हो, फलाना की जय हो, ढेकाना की जय हो, पूरा कर रहा है। तो कौन है ये, बताइए। ये आप लोग क्या किए हैं, भारत का निर्माण किए हैं? ये आप लोग क्या कर रहे हैं, जनता का सेवा कर रहे हैं? अरे आप लोग तो जनता का सेवक न है जी। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको जनता का ध्यान रखना चाहिए, आपको देखना चाहिए अपने क्षेत्र में आकर कि कहाँ पे क्या हो रहा है, काम हो रहा है, कहाँ पे किसके साथ क्या किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, उसे तो आपको बचाना चाहिए, आपको उसका सहयोग करना चाहिए। लेकिन आप तो अपने में लगे हुए हैं, ऐसे थोड़े होता है जी। आपको क्या करना पड़ेगा, इस धरातल पे आके सच्चाई को देखना पड़ेगा, उसको सुधार करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, आजकल के जितना भी नेता सब है ना, अपने घर भरने के चक्कर में है। जनता क्या मरे जिए उनसे कोई लेना देना नहीं है। बस आते हैं लोग, बोलते हैं चाची हमरा के वोट दे दें, बस वोटे भर में कहेगा चाची रो लगे नल लेके अलल, अरे नोट कर का नाम पड़ी, नोट करो तो अब यहाँ के लगे का हो लेके चाहिए, नल हले के चाहिए, ठीक बा, बस खाली कागजे पर चढ़ गल, चाचा हमरे के वोट दे। आप पूछाई का काम कैले बनी तो बतेबे ना करें कि काम का कैले बनी। तो ये सब तो बता रहा है कि आप लोग क्या करें, शोषित कर रहे हैं और अपने आप को बता रहे हैं कि हम भारत के भाग्य विधाता है, यही सब बता रहा है। और क्या हुआ है, फटा सूतना पहना हुआ, फटा हुआ उसका क्या है, कपड़ा है वो पहना हुआ है, और आपका गुण कर रहा है। कौन है वो लोग, क्वेश्चन कर रहे हैं। बोल रहा है कि मखमल टमटम बल्लम तुहरी पगड़ी छत्र चमड़ के साथ। बोल रहा है कि अपने तो मखमल के कपड़े पहने हुए हैं, बलम तुरही प्यारा है। बलम तुरही कहने का मतलब होता है कि उस समय के ठाठ बाट जो होता है ना, ठाठ बाट, जैसे कि टमटम पे क्या होता है, चलते हैं लोग, और ऊपर से जो छतरिया टाइप का नहीं होता है राजा वाला। चलिए एक मैं इमेज लगा देता हूँ यहाँ पे, जो उस तरीके का क्या होते थे, जो आते थे उस समय। यहाँ पे इमेज शो कर रहा होगा, आप लोग देख लीजिए, देख लिया होंगे। चलिए बताते। तो बल्लम तुरही जो होता है ना, क्या होता है, टमटम के साथ जो नहीं बैठे होते हैं, और परवजन एथी लगा होता है, छतरिया टाइप के, राजा टाइप के नहीं लोग जाता है। तो ही बता रहा है पहले उस समय का वही क्या था, ठाठ बाट था। और वही का ठाठ बाट का है कि कोई टमटम से थोड़े आएगा जी। उस समय वही क्या था, बहुत ऊंचा लेवल का था। अभी तो मोदी जी आते हैं एकदम पूरा बुलेट प्रूफ गाड़ी से आते हैं, खाली आएंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, रास्ता क्लियर हो जाएगा, पूरा एकदम कालीन बिछा दिया जाएगा, एकदम जा रहे हैं। लेकिन जनता का हाल नहीं देख रहे हैं कि जनता जो है झुकी झुपड़ी में रह रहा है, उसको सेवा करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए बता रहा है कि मखमल टमटम बल्लम तुहरी पगड़ी छत्र चमर के साथ। अपने तो पगड़ी पहन ले रहे हैं बड़का चक्कर, ठीक है, छत्र परवा छतरी टाइप का लगा हुआ है, एकदम एकदम ठाठ बाट में आ रहे हैं, चमर डोल रहा है, बिना डोल रहा है, दोनों साइड नहीं देखते हैं फिल्म देखेंगे, दूगो सेवक होगा, एगो से पूरा बिना डुलाता है, ठीक है। आगे देखिए, तुप छुरा कर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। जब आता है लोग देखते हैं, नेता उता आता है, बड़ा बड़ा नेता, तो क्या होता है, ढोल पूरा एकदम डिंग डिंग बाजेगा पूरा। इसके बाद में लोग नाचेगा, इसके बाद में पटाखा छुट्टी, माने हर तरीके के जितना भी चीज बस स्वागत में उनका पूरा एकदम जोरदार तरीके से लोग स्वागत करेगा। ये बोले कि जय जय कौन कराता है, कौन है जो पूरा जय जय कर रहा है, आलोचना कर रहे हैं, जो क्या है, जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के प्रति ये जो रघुवीर शाह है आलोचना कर रहे हैं। आगे देखिए, बोल रहा है कि पूरा पश्चिम से आते हैं नंगे पूछे नरकंकाल। पूरा पश्चिम से बता रहा है कि मतलब चारों दिशाओं में जो हम लोग क्या करते हैं, जब राष्ट्रगीत नहीं गाते हैं तो बहुत मतलब कि हर दिशाओं से क्या होते हैं, लोग आते हैं और राष्ट्रगीत में गाते हैं, जन गण मन अधिनायक का जय है। तो जो ये अधिनायक शब्द है उसी को बता रहे हैं कि कौन है ये जो भाग्य विधाता। आप लोग जन गण मन अधिनायक की जय है, भारती भाग्य विधाता नहीं कहते हैं। तो जो भारत भाग्य विधाता है ये कौन है, ये कौन है, वही क्या करें, क्वेश्चन कर रहे हैं कि कौन है जो अपने आप को भारत के भाग्य विधाता, मतलब भारत की भाग्य का निर्माणकर्ता बता रहा है कि निर्माणकर्ता हम ही है। कौन है निर्माणकर्ता, यही है। लेकिन ये ऐसा निर्माण किया है क्या, यही निर्माण किए हैं कि किसी के घर में क्या है, खाना को नहीं है और कोई क्या कर रहा है, पूरा भर पेट खा रहा है, अपने तो बलम तुरही पर चढ़ रहा है लोग, और किसी के कोई झुकी झोपड़ी में रहा है, किसी को खाने को नहीं है, किसी के पैर में चप्पल नहीं है, किसी के शरीर पे अच्छा कपड़ा नहीं है। यही क्या किए हैं, आप भाग्य का निर्माण किए हैं। ये होता है भाग्य का निर्माण किए हुए हैं। आगे देखिए, पूरा पश्चिम से आते हैं नंगे पूछे नरकंकाल। पूरा पहाड़ी मतलब सभी दिशाओं से क्या आते हैं लोग आते हैं, जन गण मन का करता है जी, गाता है स्कूल में, ठीक है। लेकिन किसी के पैर में क्या है, चप्पल नहीं है, किसी के शरीर पे अच्छा क्या है, तन को ढकने के लिए कपड़ा नहीं है। यही बता रहे हैं। नंगे पूछे नरकंकाल सिंहासन पर बैठे उनका तग में कौन लगाता है। अपने कौन है जो सिंहासन पर वो बैठे और क्या कर रहा है, तग में लगा रहा है, मतलब बड़ाई वड़ाई पूरा कर रहा है। कौन है वो जनगण मन अधिनायक व महाबली। कौन है वो जनगण मन अधिनायक व महाबली, कौन है महाबली, बता रहा है। डरा हुआ बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। देखते नहीं है कि आपको नहीं भी मन करेगा तो नेता को बोलना पड़ेगा कि जय
फलाने की जय हो, चिल्लाना की जय हो, मोदी की जय हो, योगी की जय हो, पूरा करते हैं लोग। डर के मारे लोग कहता है, उसका मन नहीं है कि मोदी की जय हो, मोदी की जय हो करने के लिए, योगी की जय हो करने के लिए, लेकिन वो क्या करता है, डर के मारे करता है। उसका मन नहीं रहता है, फिर भी वो क्या करता है तो वही बता रहा है कि बेमन है मेरा, मतलब मेरा मन नहीं है जयकारा लगाने के लिए, लेकिन फिर भी मैं क्या करता हूँ, डर के मारे क्या करता हूँ, जयकारा लगाता हूँ। यही क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। और बाजा हम क्या करते हैं, बजा रहे हैं, पूरा एकदम जयकारा लगा रहे हैं, बाजा बजा रहे हैं। तो यही बता रहे हैं, उन्होंने क्या किया है, कटाक्ष किया है इन सिस्टम के प्रति। उन्होंने क्या किया, कटाक्ष किया। ये जो नेताओं के प्रति है, जो क्या कराता है स्कूल में हम लोगों से क्या गवाता है, जन गण मन गवाता है, और अपना जो भारत भाग्य विधाता है, अपने आप को क्या करता है, बताता है कि मैं ही है भारत भाग्य विधाता। तो वही पूछ रहे कि कौन है भारत भाग्य विधाता, बताइए। वही क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। जो लेखक कवि है वो क्या कर रहे हैं, रघुवीर सहाय जी यही क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसमें यही बताया गया है और बाकी कुछ है नहीं। तो अगर आप लोगों को ये समझाए हुए आपको अच्छा लगा होगा और अगर आपको समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। फिर आपसे मिलेंगे कभी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।